मैं धन्यवाद करूंगा बिंदु जी का कि उन्होंने जो भूमिका निभाई है भ्रष्टाचार के खिलाफ और आज भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए नारी शक्ति जिस प्रकार से सामने आई है उसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूं। और अगर यूं कहा जाए तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी, दिस इज द मदर ऑफ ऑल स्टिंग्स। ये जो स्टिंग का कल्चर है ये अरविंद केजरीवाल जी ने शुरू किया था और अरविंद केजरीवाल जी जब पहली बार मुख्यमंत्री बने थे तो उन्होंने ऐलान किया था और अपने कार्यकर्ताओं को कहा था कि डरना नहीं, आप सब अपने पास ऐसे डिवाइस रखो, मोबाइल रखो इत्यादि, और कहीं भी अगर भ्रष्टाचार हो रहा हो, कोई आपसे पैसा मांग रहा हो, कोई आपको ठगने की कोशिश कर रहा हो या कोई आपको लूटने की कोशिश कर रहा हो तो वीडियो बना लेना। और उन्होंने एक हेल्पलाइन भी जारी की थी कि इस हेल्पलाइन पे आप फ़ोन करना, वो वीडियो हम इकट्ठा कर लेंगे और भ्रष्टाचार पर कुठाराघात करेंगे। अब मालूम ऐसा पड़ रहा है कि ये हेल्पलाइन यथाशीघ्र भारतीय जनता पार्टी को जारी करना पड़ेगा, क्योंकि रह रहकर आम आदमी पार्टी के दफ्तर के अंदर से, आम आदमी पार्टी के नेताओं के बीच में से जिस प्रकार के स्टिंग उभर कर आ रहे हैं, ये अपने आप में दिखाता है कि भ्रष्टाचार के दलदल में अरविंद केजरीवाल जी और उनकी आम आदमी पार्टी आज डूबी हुई है, पूरी तरह से सनी हुई है। ये जो पूरा स्टिंग आपको दिखाने वाले हैं उसका पटकथा मैं बहुत शांतिप्रिय तरीके से आपको समझाऊंगा ताकि किसी प्रकार का संशय नहीं रहे। उसके बाद हम टीवी में देखेंगे इस पूरे वीडियो को। पहला है, ये कहानी है, ये भ्रष्टाचार की कहानी वार्ड नंबर 54 रोहिणी डी की है। रोहिणी एक विधानसभा है, विधायक साहब बैठे हुए हैं आदरणीय विजेंद्र जी। इस विधानसभा में एक वार्ड है जिसका नंबर है 54 और इसे रोहिणी डी कहते हैं। हमारी बहन बिंदु जी बैठी हुई हैं, पहले कांग्रेस में थी, बड़ी दिग्गज नेता थी कांग्रेस की। कांग्रेस से ये लगभग 1.25 साल हुए ये आम आदमी पार्टी में आई और उन्होंने बड़े मेहनत से वहाँ काम किया, ये आशा करते हुए कि भविष्य में 54 डी सीट जो है रोहिणी की, उससे इनको टिकट मिलेगी, क्योंकि कुछ इस प्रकार का उनको बताया गया था आम आदमी पार्टी द्वारा, तो ये लगी रही। बाद में इनको मालूम पड़ा कि असली खेल अंदर में क्या हो रहा है, सब कुछ मोटा माल का लेना देना है। तो इन्होंने अरविंद केजरीवाल जी के एडवाइस को अक्षरशः फॉलो किया। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था डिवाइस लेके जाना, मोबाइल का प्रयोग करना, और कहीं भी करप्शन हो रहा है तो छोड़ना मत। तो हमारी बिंदु बहन ने बिल्कुल अरविंद केजरीवाल जी की बातों को मानते हुए उन्होंने एक इस प्रकार का जाल बिछाया जिसमें अरविंद केजरीवाल जी के एक से बढ़कर एक दिग्गज उनका स्टिंग हो गया और वो सब उस जाल में फंस गए हैं। अब इसमें मुख्य किरदार कौन कौन है? हमारी बहन बिंदु जी, जिनको बिंदु श्रीराम के नाम से जाना जाता है। दूसरा किरदार है पुनीत गोयल, मैं फोटो दिखाऊंगा, ये पुनीत गोयल है, वीडियो भी आप देखेंगे, ये पुनीत गोयल है। ये कौन है पुनीत गोयल? ये पुनीत गोयल विधानसभा रोहिणी का कोऑर्डिनेटर इंचार्ज है आम आदमी पार्टी की तरफ से। इन्होंने कोऑर्डिनेटर इंचार्ज बनाया हुआ है हर विधानसभा का। तो ये पुनीत गोयल रोहिणी सीट का विधानसभा इंचार्ज है। ये ऑफिशियल पोस्ट है, ऐसा नहीं है केवल फेसबुक पे लिख दिया, ये ऑफिशियल पोस्ट है। और ये जो पुनीत गोयल है ये अत्यंत नज़दीकी किसका है? ये अत्यंत नज़दीकी है एक पठानिया साहब है, मैं बताऊंगा पठानिया साहब कौन है। और दूसरे ये गोपाल राय करके जो मंत्री हैं, गोपाल राय जी का एक एनजीओ चलता है देश की बात, उस एनजीओ के भी ये इंचार्ज हैं। उस एनजीओ का भी रोहिणी का पूरा काम यही संभालते हैं। तो गोपाल राय जी के भी काफ़ी नज़दीकी हैं पुनीत गोयल। तीसरा किरदार है दिनेश श्रॉफ। दिनेश श्रॉफ का मैं फ़ोटो नहीं दिखा रहा हूँ, वीडियो में ही आप देखेंगे, क्योंकि आज बहुत सेंसिटिव वीडियो था, हमने उसका बहुत अध्ययन किया है, तो फ़ोटो सब निकालने का समय नहीं हुआ। तो एक दिनेश श्रॉफ है। ये दिनेश श्रॉफ कौन है? ये दिनेश श्रॉफ पुनीत गोयल और पठानिया इन दोनों के करीब के व्यक्ति हैं। और ये दिनेश श्रॉफ जो हैं, आपने देखा होगा राज्यसभा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो सुशील गुप्ता जी हैं, वो जो अजगर सांप डाल के जिनका फ़ोटो भी आया था पहले जब उनको सीट मिली थी, तो ये सुशील
गोयल जी जो राज्यसभा के गुप्ता, सुशील गुप्ता जो राज्यसभा के आम आदमी पार्टी के सदस्य हैं, उनके समधी हैं। और केवल उनके ही नहीं, आप वीडियो में आगे देखेंगे वो बताते हैं रामनिवास जी जो कि स्पीकर हैं दिल्ली के आम आदमी पार्टी की तरफ से, उनके भी समधी, मतलब उनके चाचा ताऊ के बेटे की भी शादी वहाँ हुई है। तो मेन समधी तो राज्यसभा सदस्य गुप्ता जी के हैं, मगर रामनिवास जी के भी परिवार के सदस्य हैं। इनका नाम है दिनेश श्रॉफ, वीडियो में देखेंगे। और चौथा और सबसे बड़ा किरदार, ये जो पपियाँ झपियाँ लेते हुए दिख रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी का, इनका नाम है आर पठानिया। कौन है ये? आर पठानिया। ये कौन है? ये आर पठानिया जो हैं, ये लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी नॉर्थ वेस्ट दिल्ली, इसके ये लोकसभा के इंचार्ज हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से। केवल इतना ही नहीं, ये केवल लोकसभा के इंचार्ज आम आदमी पार्टी की तरफ से नहीं है, ये दिल्ली प्रदेश के SC/ST विंग के प्रदेश के प्रभारी, ऑफिशियल प्रभारी भी हैं। और ये आम आदमी पार्टी के नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य भी हैं। क्या नाम है इनका? आर पठानिया। ये पपिया झपियाँ पा रहे हैं सर जी का, देख सकते हैं। ये कितनी नज़दीकियाँ हैं, आप इससे मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। और पूरे दिल्ली में जो कलेक्शन का काम है, ये पठानिया जी के पास है। किसका कलेक्शन का काम, वो हम वीडियो में देखेंगे। तो ये चार मुख्य किरदार हैं। अब किरदार तो मैंने आपको बता दिया, अब हुआ क्या है इसमें देखिए। ये स्क्रिप्ट है आज के पूरे वीडियो की। इस स्क्रिप्ट में होता क्या है कि हमारी बहन बिंदु जी पहले मिलती हैं दिनेश श्रॉफ से, और जो एक पुनीत गोयल, इन दोनों के साथ बात होती है। इन दोनों से बात होती है कि कैसे होगा, मेरा टिकट क्या करना है, मेरे को क्या आदेश है। तो ये कहते हैं कि आप पूरा दे दीजिए, पूरा दे दीजिए। तो बहन बिंदु जी कहती हैं मैं पूरा तो अभी मैं एक पहला टोकन दे देती हूँ, और टोकन कितने का? 21 लाख का मैं टोकन दे देती हूँ, और बाद में फिर मैं 40 लाख दूंगी, और उसके बाद में फिर 21 लाख दूंगी। कुल मिला करके लगभग 80 लाख रुपए दिया जाएगा। ये सब कुछ आपको दिखेगा। तो पहला टोकन आप 21 लाख रुपए का रख लीजिए, ये नजराना एक तरह से जो टिकट के लिए आप रख लीजिए। आप सोचिए, ये जो हिंदी पिक्चरों में डॉन के यहाँ ऐसे ही होता था, तो वो डॉन दोनों मना कर देते, नहीं भैया ये तो नहीं चलने वाला है, ये आप 21 लाख से नहीं होगा, पूरा रकम देना पड़ेगा। पूरा रकम दोगे तभी जाके आपका नाम ऊपर चढ़ेगा, वरना नहीं होगा। तो बहन बोलती है ऐसा क्यों? क्या आपने उन लोगों को लूप में रखा है? राखी बिडलान जी पिछली बार इन्वॉल्व थी, क्या उनको पता है ये सब? तो ये दोनों बोलते हैं कि हाँ, राखी बिडलान जी की सहमति है। राखी बिडलान जी PAC, इनकी एक PAC कमेटी होती है, जो सुपर कमेटी बोलते हैं जिसको, जो टिकट तय करती है। तो वो पूरा का पूरा विषय राखी बिडलान जी को पता है, और आप निश्चिंत रहो, आप 21 मत दो, आप कोई फर्स्ट इंस्टॉलमेंट सेकंड इंस्टॉलमेंट नहीं, एक साथ सारा कर दो, क्योंकि हमारे पास 8 लोगों का माल आ गया है। मतलब 8 प्रत्याशी उस लोकसभा के, उनका माल आ गया है। तो उनका नाम तो 5 लोगों के कमेटी के पास जा रहा है, मगर आपका जो है अभी तक नहीं आया है। इसलिए अगर हम आपका नाम सपोज 21 लाख लेके दे देंगे, तो वो 5 कमेटी के सदस्य, जिसका नाम मैं अभी लूँगा, वो बोलेंगे अरे पैसा तो आया नहीं है, 8 का पैसा आया है, मगर ये 9वां नाम कैसे आ गया? इसलिए आप पूरी रकम दो तो आपका नाम चढ़ जाएगा, और 5 हमारे खुश हो जाएंगे जो कमेटी के सदस्य है। अब ये 5 कमेटी के सदस्य कौन है, आएगा वीडियो में आएगा। गोपाल राय, सौरभ भारद्वाज, दुर्गेश पाठक, अतशी मार्लिना और आदिल खान जो APMC के चेयरमैन हैं। ये 5 लोगों की कमेटी है। तो इनके सामने सारे नाम जाएंगे, सब वीडियो में आएगा, मैं तो स्क्रिप्ट से पढ़ रहा हूँ। तो ये 5 लोग नाराज हो जाएंगे, और आपका पैसा जब आ जाएगा तो नाम भी चला जाएगा। ये इंस्टॉलमेंट नहीं चलेगा। जब इनके पास पैसा आएगा तो ये पुरजोर तरीके से आपका नाम लेके आपके नाम को पास कर देंगे। और सबसे बड़ी बात, वीडियो शुरू होते ही आप देखेंगे, ये दोनों लोग, पुनीत और जो दूसरा व्यक्ति है, ये दोनों कह रहे हैं कि लगभग 110 सीट की बुकिंग हो गई है, रकम आ गई है, 110 सीट की बुकिंग हो गई है, आप जल्दी दीजिए। और तो और इसमें आगे देखिएगा, इतना ही नहीं,
इसके बाद बिंदु जी को मैं फिर से धन्यवाद दूंगा। ये जो सजगता है, ये सजगता सभी में होनी चाहिए। बिंदु जी ने इतने में ही बात समाप्त कर दी हो, नहीं। बिंदु जी हॉर्स के पास भी गई, हॉर्सेस माउथ जिसको कहा जाता है, जो किंग पिंग है, जो अभी आपने फोटो देखा, पठानिया जो लोकसभा इंचार्ज है, खुद गाड़ी चला रही है बिंदु जी, और पूरा का पूरा सत्यानाश कर दिया आम आदमी पार्टी का, रिकॉर्डिंग कर दी, खुद रिकॉर्डिंग कर दिया इन्होंने। और उस रिकॉर्डिंग में पठानिया जी दिख रहे हैं, और पठानिया जी को बिंदु जी पूछ रही हैं, अब आपका तो व्यक्ति आया था, पुनीत गोयल आया था मेरे पास, और पुनीत गोयल जी ने कहा है कि इतने रकम से नहीं चलेगा, पूरा रकम देना पड़ेगा। तो पठानिया जी बोल रहे हैं, हाँ पुनीत तो मेरा खास आदमी है, बिल्कुल मेरा खास आदमी है, और उसको मैंने एक प्लेटफॉर्म दिया है, अब वो मेरे नाम से फ़ोन कर सकता है, और पूरी दिल्ली में उसकी एक रिकग्निशन हो गई है, क्योंकि वो मेरे साथ रहता है, तो आप उसी से बात कर लो, मेरी कोई आवश्यकता नहीं है, वो कर लेगा, सब कुछ कर लेगा वो। तो मैडम बोलती, नहीं नहीं नहीं, आपका तो सहमति होना आवश्यक है, आप ही माई बाप हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के तो राइट हैंड आप ही हैं, अगर आपकी सहमति नहीं होगी तो कैसे होगा। तो पठानिया जी कहते हैं, अरे वो बोल रहा है तो वो आजकल थोड़ा बिजी है, क्योंकि उसके घर में रेड पड़ा है, उसके घर में रेड पड़ा था इनकम टैक्स और ईडी इत्यादि का, क्योंकि करोड़ों करोड़ रुपए का घपला इस पुनीत ने कर रखा है, रेड पड़ा था ना। इस वीडियो में आ रहा है कि अभी रेड पड़ा हुआ है, तो इसलिए व्यस्त है, 2-3 दिन में कांटेक्ट करेगा और पूरा रकम ले जाएगा, मगर कर देना है। क्योंकि फिर पठानिया जी कहते हैं, ये 5 लोग जो हैं, ये दुर्गेश पाठक जी, ये गोपाल राय जी, ये अतिशी जी और सौरभ जी, वो 5वां नाम आदिल जी का लेते नहीं है, ये 4 नाम ही लेते हैं, कि ये 5 लोग जो हैं, ये सर्वे सर्वा है, पैसा इन तक पहुंच जाना चाहिए, वरना मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। और सुपर कमिटी में राखी है, तो दीदी पूछती हैं उनसे, आपको राखी जी लूप में है ना, तो बोलते सारे लोग लूप में हैं। ये जो लूप में सारे लोग हैं, लूप के अंदर जो भ्रष्टाचार चल रहा है, वो हम देख रहे हैं। बंधुगण, आप सोच के देखिए, जो पार्टी यहां पर भ्रष्टाचार के विरोध में लड़ने आई थी, वो किस प्रकार से उगाही करने में व्यस्त है। हिंदी पिक्चर में बड़े बड़े डॉन शर्मा जाएंगे, जिस प्रकार से इलाके, इसमें इलाके बटे हुए हैं, ये वीडियो में आप देखिएगा। ये दोनों लोग पहले बोलते हैं कि हमारे इलाके बटे हुए हैं, कौन कहां से कलेक्शन करेगा। पूरे दिल्ली को इलाकों में बांटा गया है, और जैसे डॉन बैठ के अपने लोगों को भेजता था, तुम यहां से उगाही करो, तुम वहां से उगाही करो, तुम यहां से लाओ, और सारा मोटा माल डॉन के पास पहुंचता था, वैसे ही केजरीवाल डॉन ने अपने एजेंसी चारों तरफ भेज रखे, जाल चारों तरफ फैला रखा है। और शुक्रिया है, धन्यवाद है बहन का, कि आपने इतने शातिर डॉन को परास्त किया है। आपने एक ऐसे व्यक्ति का स्टिंग कर दिया है, जिस व्यक्ति ने पूरे दुनिया को स्टिंग करने के लिए उकसाया था, आज आपने उन्हीं का स्टिंग कर दिया है। अब मैं निवेदन करूंगा, मगर निवेदन करने से पहले याद दिला दूं, ये पहला नहीं है, इससे पहले अखिलेश त्रिपाठी जी पैसा मांग रहे थे, वो भी एजेंसी, उन्होंने वहां का एजेंसी लिया हुआ है, उस जोन की एजेंसी अखिलेश त्रिपाठी जी के पास थी, तो वहां स्टिंग नहीं हो पाया था, मगर पकड़ा गए थे लोग। और मनीष सिसोदिया जी ने माना था कि हाँ पैसा तो आया था, मगर टिकट हमने नहीं दिया। वहां की एजेंसी अखिलेश जी के पास थी, मगर वहां कोई सजग बहन या भाई नहीं था, मगर यहां की एजेंसी पठानिया जी के पास थी, और हमारे पास एक सजग जागरूक बहन थी, जिसने स्टिंग कर दिया है। अब मैं निवेदन करूंगा आदरणीय हरीश जी से कि वो इस स्टिंग को दिखाएं, और दूध का दूध, पानी का पानी आपके सामने करें। पुनीत, आपका जहाँ भी सामान जाएगा 99.99% काम हो गया। देना हमारे हिसाब से होता है, लेना उसके हिसाब से, लेना उनके हिसाब से, ठीक है। ये आपको भी मालूम है, पहले भी हुई थी ऐसे 100-110 ये उपलब्ध नहीं है। तो ये चीज़ आप देख लेना, सबके अपने अपने हैं, जैसे भाई साहब की अपनी है, आपकी अपनी है, मेरी अपनी है, कि मतलब जैसे भाई साहब को एक एरिया दे दिया कि भाई टोनी सीतमपुरा मोड़ टोनी, ये आपने देखा, आपको एक एरिया दे दिया भाई आपने शादरा का ये 4 विधानसभा देखी है, मेरे को दे दिया कि मेरे को है द्वारा 3 विधानसभा, ऐसे कुछ खास जो लोग हैं ना, वो डिवाइड कर दिए। रामनिवास जी भी, रामनिवास जी भाई साहब के हम समझी है, हमारे दोस्त की बेटी का ही है।
विधानसभा अध्यक्ष ने अपने काम को भाई साहब पसंद थी। और आपके जो ये गंगा इंटरनेशनल वाले हैं, इनकी लड़की मेरे साडू की लड़की, सुशील जी की लड़की मेरे साडू की लड़की के साथ मैरिड है पंजाबी बाग में। कौन बिरला? अच्छा गुप्ता जी की, अच्छा अच्छा। सुशील गुप्ता जी की बेटी मेरे साडू है वहाँ पे सॉरी पंजाबी बाग में सीए है, लड़का भी बेटा भी सीए उनका, उसके साथ मैरिड है। सीरीज को मैं बहुत स्पष्ट बात कर रही हूँ, जैसे साथ बैठे हुए हैं, जैसे अपना सामान जाएगा तो ये सोच के तो नहीं जाएगा कि हाँ बस 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 यही मैं बोल रही हूँ। जाएगा तो हमारी एक तरह से पक्की है 99.9% जो भी है। देखो आप कुछ भी बताओ, ऊपर वाले उस चीज़ को नहीं सुनते। ऊपर वाले क्या है, जो रिकॉर्ड हमने लिखना है वही तो आप लिखोगे तो आप ही। हमने तो अभी भी लिख रखा है ग्राउंड लेवल। बिंदु जी ने हम आपको जब वहाँ से आ गए थे ना, पूरे रास्ते सिर्फ एक ही चर्चा थी यार, बिंदु ने आज तक ऑफिस बंद नहीं करा, बिंदु काम करा रही है पूरा। और बिंदु के हर 2-4 दिन में कैंप लग रहा है। तो मैंने अपनी स्पष्ट बात कर दी, आप ही कोई बात आप रख सकते हो। कौन सी कमेटी के है ना, जो भी है। आप ये सोचो कि मैंने 5 रख दिया तो मुश्किल है भाई, अपना सामान जा रहा है ना आगे, तो पर 5 के पास नहीं जा रहा, तो एक के पास जा रहा है, जिसके पास जा तो पार्टी के लिए ही रहा है ना। सामान जा रहा है मेरे पास, मैंने सामान देना है इनको। ये कोर कमेटी के सदस्य हैं, जो 6 आदमी कोर कमेटी पीएससी की जो मेंबर, ये आपकी बात रखेगी, ये कन्विंस करेगी आपको यार तूने ना इसका नाम लेना, मेरी तरफ से ये फाइनल है। ये चीज़ होती है कोर कमेटी में हमारे यहाँ, इस पार्टी में नहीं। जो अपनी पहले बात हुई थी जिसमें राखी इन्वॉल्व थी, इसमें राखी इन्वॉल्व है। हाँ बस यही मैं पूछ रही हूँ। ओके ठीक है। अब अपने को लेटेस्ट जो पेमेंट देनी है वो कितनी देनी है? अच्छा, इसमें अभी आधे नहीं हो सकते क्योंकि बीच में सैटरडे संडे आ गया। कोई नहीं हो तो कल मंगा लो। 2-4 नहीं आ पा रहा है ना कल तो ये तो अरेंजमेंट है आधे का। तो देखो मैं आपको चीज़ बता रहा हूँ, 1-2 दिन में मंगा लो, कोई आज तो हम कहेंगे मंगा लो, हमने तो रोज़ जाना है, रोज़ आना है। अच्छा, जब आप कहोगे कि दल है उस टाइम जानी कितने टाइम तक है ये बता दो ना। आधी तो मैं अभी देने को तैयार हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। फायदा नहीं मेरे हिसाब से, ये तो पूरा अमाउंट एक बार में जाए ना जी। नहीं कोई बात नहीं, जाएगा जी, 2 बार में जाएगा। 2 बार मांगा है, ठीक है। एक बार तो जैसे कुछ मांग लिया, ठीक है, फिर एक बार चेक और वो थैला मांग लिया, ठीक जो भी है ना, यह बात ठीक है। एक बार वो भी नहीं ले रहे। नहीं अगर इसका आधा करना है तो मैं कल ही कर देती हूँ, टोकन जैसे चला गया, फिर जैसे अपना 1-2 दिन में पेमेंट आ जाएगी। इकट्ठा ही तो मेरी सोच ये थी 2 दिन बाद अच्छा इकट्ठा ही, मैं तो कहेंगे कि आप 5 इकट्ठा दो, जब एक दिमाग में रहेगा। अब राजेश और उसमें दिक्कत ये थी, राजेश ने इकट्ठा भिजवाया, ठीक बात है, बिल्कुल ठीक है। और जय कुमार बाद में रोकता रहा कि मेरा ले लो मेरे, फिर कौन पकड़ेगा? जय कुमार से तो सब बात नहीं हुई थी भाई, आप बाबूजी मुंजी हो, पैसे नहीं दे पा रहे हो, इसलिए नंबर कट जाएगा। ऐसा है जी, मैं आपको एक बात बताऊँ, और ये श्योर है जी, अगर ये उस टाइम इसको टिकट मिली होती ना, ये चीज़ ये सीट निकाल जाता। और ये सामान इसका और उसका 1 दिन का आगे पीछे रहा है, इन्होंने कही आज दे दे, कभी दौड़ मैंने आज भिजवा दिया, कभी ये कह रहे हैं मैं कल दूंगा पुलिस, और मैंने आज भिजवा। मैं नाम भूल गई भाई मेरा साहब नाम दिनेश है जी, दिनेश सराफ। और अच्छा, आपका आता रहता है ग्रुप में शायद? हाँ, ये हमारे लिए एक अचीवमेंट है कि हमारे लिए आगे का रास्ता खुल रहा है। अब ना जितना डिले होगा ना उतनी दिक्कत रहेगी। भाई मैंने तो बोल दिया, तुमने सोमवार बोला था कि बीच में सैटरडे संडे आ गया, तो मैं तो कह रही हूँ आधे ले लो कल, मैं तो तैयार हूँ। फायदा नहीं उसका, ऐसा वो मेरे घर में रखे रहूँगे, फायदा क्या? मैं जनरल बोल रही हूँ, 2 दिन का टाइम ले लो। हाँ मुझे वैसे में कोई प्रॉब्लम, इन्होंने मंडे बोला था मुझसे, आज कल रात को बोला कि आज हम जा रहे हैं सुबह, तो मैंने सोचा आधे में पकड़ा देती हूँ मॉर्निंग में। आ गया ठीक ये बात है। पुलिस क्या पोजीशन मैंने ली, 8 आदमी है यार, चला ठीक है, फिर मंडे को चलते हैं। अब आज में इनका नाम था नहीं, अब मेरा नाम पूछा, मैं मेरी हिम्मत ना पड़ी, मेरा नाम लेते ना, तो कहते कि वो 9 हो गए, 9 का सामान गिनवाई, समस्या क्या हो जाती है। उस थैले में पर्ची होती है, सब समस्या क्या है? पठानिया जी है ना लूप पे, तो नहीं है पता नहीं। तो खैर बात खैर हमने करनी नहीं, क्या करनी है बस। नहीं लूप में है जी, लेकिन जिक्र एक चीज़ देखा हुआ, पठानिया जी से जो बात करते हैं, पठानिया जी किसकी तरफ इशारा कर देते हैं कि पुलिस से बात कर लो, जो भी करनी है वो खुद करते हैं कभी नहीं। मतलब राजनीति का मतलब ये है जी, फालतू आदमी ना बोल के पहले का आदमी तुम बात परसों करो। उनके सामने आया सामान, एक आदमी नीचे देखे गए हैं, मैंने ला के
एलन को नहीं पता। हाँ, ठीक है यार, बिल्कुल ठीक है। वो विश्वास भी तो कोई चीज आपस में फिर। उन्होंने ये कह रहे थे पुलिस से बात कर ली। अच्छा, ये क्लोज मैटर उस वाले अमाउंट पे करवाना जो मैंने बोला है, उससे ऊपर मत लेके जाना। ऑपरेशन देखा है, 2-3 चीज़ इसमें बताना आवश्यक है। वैसे तो मोटा मोटी आप सब समझ ही गए होंगे। ये जो पैसे के लेन देन है उसमें एक चेक की बात भी आती है, थैले की भी बात भी आती है और स्लिप की बात भी आती है। ये जो मोडस ऑपरेंडाई मैं आपको समझाता हूँ, टोटल अमाउंट बिंदु जी से 80 लाख का जाना था। पहला इंस्टॉलमेंट 21 लाख का था, सेकेंड इंस्टॉलमेंट 40 लाख का था और फिर एक थर्ड इंस्टॉलमेंट थैले का जाना था, जिस थैले में 21 लाख रखना था, जिसमें लगभग 10 लाख रुपए कैश में होता और 11 लाख रुपए का एक चेक होता। और ये चेक आम आदमी पार्टी के नाम पे डोनेशन के रूप में ये दे रही हैं, ताकि इनके डायरेक्ट वो वाइट में होता पूरा, बाकी सब ब्लैक में होता। और इस थैले में इनके नाम का पर्चा होता कि ये सीट के लिए 54D सीट रोहिणी के लिए बिंदु जी प्रत्याशी बनेंगी और उसी से नाम फाइनलाइज होगा। तो ये पूरा मोडस ऑपरेंडाई पैसे के ट्रांसफर का है। दूसरा, आपने पठानिया जी को स्पष्ट शब्दों में सुना, वो कह रहे थे पैसा का तो है और दे दो तो ठीक है। फर्स्ट कितने के इंस्टॉलमेंट थे? तो इन्होंने कहा 21 का था, मैं 10 दे दूं क्या पहले? तो उन्होंने कहा देखो, पुनीत पे तो पूरा आपको विश्वास करना पड़ेगा, मेरा ही आदमी है, वो कह रहा है तो आप कर दो। तो इससे ज़्यादा स्पष्ट और कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। 5 लोगों में से आदिल जी के नाम को छोड़ के चारों का नाम लिया। और सबसे बड़ी बात है, ये कोई आज का विषय नहीं है। एमएलए के चुनाव के समय, जिस एमएलए के चुनाव में आदरणीय विजेंद्र गुप्ता जी की जीत हुई, उस समय भी जो 2 प्रत्याशी थे, उन दोनों में जो स्पीड के साथ कम इंस्टॉलमेंट में डाउन पेमेंट पहुंचा पाया तुरंत, डिलीवरी उसको हुई है। और जो धीरे धीरे पैसा पहुंचा रहा था उसको डिलीवरी नहीं हुई है, उसको विधानसभा की टिकट नहीं दी गई है। ये जो बिजनेस मॉडल है इनका, आम आदमी पार्टी का, आज पूरा का पूरा यहाँ पर्दाफाश हुआ है। मैं निवेदन करूँगा कि आदरणीय विजेंद्र जी भी यहाँ पर हैं, वो भी इस पर प्रकाश डालें और बहन बिंदु भी बहुत संक्षेप में जो आवाज़ आप वहाँ सुन रही थी पर्दे में, अब वो आवाज़ यहाँ भी आप सुन पाएंगे। आदरणीय विजेंद्र जी। साथियों, अभी आपने देखा मोटे माल का खेल। कट्टर ईमानदार, कट्टर भ्रष्टाचारी है, इसका एक स्पष्ट और प्रत्यक्ष प्रमाण अभी जैसा संबित जी ने भी बताया, इसी स्क्रिप्ट में एक अंश ये है कि दिनेश सर्राफ बता रहे हैं कि जब विधानसभा का चुनाव था रोहिणी का, तो मैंने जय कुमार को कहा तू मुंजी है और पैसे देने में देरी कर रहा है, और राजेश जो मेरे अगेंस्ट लड़ा था वो पहले जाके पैसे दे आया और टिकट उसको मिल गई और तू रह गया। तो ऐसा नहीं है कि नगर निगम की टिकटें ही बेची जा रही हैं, विधानसभा की टिकटें भी दिल्ली में इसी तरह से बेची गई थी, ये भी इस वीडियो में स्पष्ट हो रहा है। और भ्रष्टाचार का एक नया मॉडल आपने देखा कि किस तरह से एक गैंग हिस्सों में बांटकर और वहाँ पर लोगों को, टाउट्स को बिठाकर और कुछ अननोन चेहरे जो पार्टी में स्पष्ट रूप से सामने नहीं है, उनके थ्रू डील करके और फिर वो दलाल पैसा पहुंचाकर टिकट्स बुक कर रहे हैं। बिंदु वहाँ पर बहुत सक्रिय थी। बिंदु वास्तविकता में वहाँ पर आम आदमी पार्टी की नंबर 1 कैंडिडेट थी। अभी समय की कमी है, हमारे पास वो क्लिप भी वो वीडियो भी है जिसमें बिंदु की एक्टिविटीज़ दिखाई दे रही हैं रोहिणी असेंबली में। आप कहेंगे तो 40 सेकंड का वो है, वो भी हम दिखा सकते हैं। तो बिंदु, सबको ये लगता था कि अगर 54D से बिंदु लड़ेगी तो हमें दिक्कत आएगी, लेकिन पैसे के आगे कैंडिडेट इंफीरियर भी चलेगा, ये इनका
दूसरी मॉडस ऑपरेंडी है, पैसा पहले आना चाहिए, मोटा माल दे सके खास आदमी जो हो वो पहले आना चाहिए, लेकिन क्वालिटी इंफीरियर भी चलेगी। दूसरा हमारी ये मांग है कि हम इस बात की जांच की मांग करते हैं और इस मामले को तुरंत एसीबी जो है कॉग्निजेंस ले और इन लोगों को गिरफ्तार करे, क्योंकि ये जो पुनीत गोयल है, ये पठानिया है, ये दिनेश सर्राफ है और इसी तरह के जो गैंग में लोग हैं, इनको शिकंजे में लेने से पूरे राज खुल जाएंगे। और ये पूरा नगर निगम के भ्रष्टाचार का जो गेटवे ऑफ भ्रष्टाचार ये दिल्ली में खोलना चाहते हैं और दिल्ली की नगर निगम को लूटना चाहते हैं, क्योंकि टिकट अगर पैसे लेकर दिए जा रहे हैं तो एक तरह से उनको आप उनको एक लाइसेंस दे रहे हैं कि जाओ और दिल्ली के लोगों को लूटो। तो इसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने ये पूरा स्टिंग यहाँ दिखाया है और बिंदु जी का हम बहुत बहुत आभारी हैं कि वो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में एक सक्रिय कार्यकर्ता रही हैं आम आदमी पार्टी की, लेकिन उनका असली चेहरा देखकर वो पूरी तरह से हतप्रभ हैं और पूरी तरह से हैरान हैं। लेकिन अब वो समझ चुकी हैं कि ये चोरों की बारात है। धन्यवाद। मैं बिंदु जी को कहूँगा कि वो कुछ कहें। धन्यवाद। अब मैं बिंदु जी से निवेदन करूंगा कि आपके सामने ये सारी बात रखें। बिंदु जी। ये जो आम आदमी पार्टी कर रही है पूरे दिल्ली में, टिकट बेचकर आपके सामने एक प्रत्याशी लेकर के आ रही है। हर कार्यकर्ता हर सीट पे जमीनी तौर पे काम कर रहा है और उसकी बिल्कुल भी पूछ नहीं है और इसके अवज में टिकट दे दी जाती है उन लोगों को, उन धनवान लोगों को जिनके पास पैसा है। और ये आपके पास सामने बिल्कुल प्रमाण है। प्रमाण शायद कई लोगों के पास होगा पर घबरा रहे हैं देने में। मैंने हिम्मत करी, मैंने ये प्रमाण बनाया और मैं जब मेरे पैरों तले जमीन सरक गई, जब मैंने जो मेरे शीघ्र नेतृत्व थे वहां पर जब उनको बताया और उनकी तरफ से जब ग्रीन सिग्नल मिला और जब इसके बारे में मैंने दुर्गेश पाठक जी को बताया, बहुत शर्म की बात है क्योंकि मैं एक दिन पहले तक मैं ये सोचती रही कि शायद ये कुछ करेंगे और इनको बड़ा दुख है इस बात का कि यहाँ इस तरह से पैसे खाए जा रहे हैं। और जब मैंने वहाँ पर देखा कि 4 कमरे में टिकट बांटे जा रहे थे और उनमें से एक कमरे में स्वयं पठानिया जी आदिल खान के साथ बैठकर टिकट बांट रहे थे। जैसे ही उन्हें पता चला कि मैं आई हुई हूँ, वे वहाँ से पीछे के दरवाजे से भाग गए। ये एक कोई छोटा मोटा गैंग नहीं है। यहाँ पे आप देख रहे हैं पुनीत और आर पठानिया को, ये एक पूरा का पूरा गैंग सक्रिय है जो नीचे से लेके ऊपर तक है। पार्टी के 5 सदस्य आप लोगों को पता चल गए हैं। ये पूरे के पूरे चोरों की बारात है जिसका दूल्हा अरविंद नटवरलाल, माफ कीजिएगा, अरविंद केजरीवाल जी है और ये पूरे का पूरा गैंग चल रहा है। यहाँ पर एक भ्रष्ट पार्टी जो दिल्ली की जनता को धोखे में लेके सरकार बना लेती है, दिल्ली की जनता धोखे में रहती है। एक कार्यकर्ता से जमीनी तौर पर वो मेहनत कराते हैं कि अब उनकी एमसीडी में भी सरकार आने वाली है और उसके बाद वो एक धनवान को अपनी टिकट बेच दे जाते हैं। कितने ही, और इन्होंने कुछ खाली उन लोगों से नहीं लिए पैसे जिनको इन्होंने टिकट दी है, इन्होंने कई जगहों से पैसे बटोरे हैं और वे लोग रो रहे हैं, मिलना चाहते हैं कि हम अपने पार्टी अध्यक्ष से मिलें, परंतु वो मिल नहीं रहे। मैं सिर्फ इतना बोलना चाहूंगी कि यहाँ पर दिल्ली में एमसीडी के चुनाव हैं, पंजाब में इन्होंने धोखा किया, आने वाले टाइम में गुजरात के चुनाव हैं। मैं सिर्फ और सिर्फ दिल्ली की जनता को अपना संदेश दे चुकी हूँ, कृपा करके आप दोबारा धोखे में ना आए, अरविंद केजरीवाल जी को वोट ना दें, आम आदमी पार्टी की सरकार एमसीडी में ना बनाएं, ये धोखेबाज हैं। और गुजरात की जनता को, गुजरात के भाई बहनों को मैं ये कहना चाहूँगी, હું ગુજરાતની જનતાને આ કહેવા માંગુ છું કે જે ગુજરાતની જનતા ધ્યાવી રહે છે, એ કેજરીવાલ એમસીડી ચુનાવમાં ટિકિટ વેચી રહ્યો છે, જે ટિકિટ વેચ રહ્યા છે તે ગુજરાત પણ વેચી શકે છે। જય હિન્દ। धन्यवाद बिंदु जी। एक बात और स्पष्ट कर दूं मैं कि हिम्मत देखिए, पैसे नहीं दिए, जिस दिन टिकट अनाउंस हुई है उस दिन बिंदु के पास एक मैसेज आता है विपुल गोयल का, पुनीत गोयल का, कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपको टिकट नहीं मिला ना, यानी कि आपको बधाई, देखा कट गया ना आपका टिकट, पैसा नहीं दिया, हमने करा दिया।
देखिए, सबसे बड़ी बात है, मैंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के आरंभ में ही धन्यवाद दिया बिंदु जी को कि ये तो अरविंद केजरीवाल जी ने जो कहा था अक्षरशः पालन किया। अरविंद केजरीवाल जी ने तो कहा था कि जहाँ भी भ्रष्टाचार हो रहा हो आप स्टिंग कर लीजिए, आपके पास तो मोबाइल फ़ोन इत्यादि है ही, और आप स्टिंग करके दिखाइए। कौन कहाँ आया ये महत्वपूर्ण नहीं है, जो स्टिंग दिखा है उसमें जो तथ्य हैं वो महत्वपूर्ण है। और ये स्टिंग और भी लंबा है, मगर चूंकि मीडिया का स्पेस बहुत महत्वपूर्ण होता है, इसका कुछ अंश ही दिखाया गया है। और एक बात मैं आप लोगों को बता दूं, देयर आर पर्ल्स ऑफ स्टिंग्स। ये तो एक एक करके परत दर परत हम खुलासा कर रहे हैं। पूरे कारनामे आम आदमी पार्टी के हम आपके सामने रखने वाले हैं। जी देखिए, अभी आदरणीय विजेंद्र जी ने कहा है जांच तो होनी चाहिए। हम एक पॉलिटिकल पार्टी है, कौन सी एजेंसी जांच करेगी, किस प्रकार से जांच होगा, जांच का दायरा क्या होगा, ये निर्धारित करना एक पॉलिटिकल पार्टी का काम नहीं होता। मांग करना, विषय को रखना, तथ्यों को जनता के समक्ष रखना, ये हमारा विषय वस्तु होता है। हमने अपना कर्तव्य किया है। सुओ मोटो नोटिस एजेंसीज जरूर लेंगी, ऐसा हमें लगता है, और इसकी जांच अवश्य होनी चाहिए। और कटघरे के पीछे वो लोग भी जाने चाहिए जिन्होंने पैसे मारे हैं। हाँ, उनका मसाज भी नहीं होना चाहिए। देखिए, आम आदमी पार्टी निश्चिंत बैठी हुई है कि कोई महिला स्टिंग लेके उजागर नहीं करेगी, और वो भय में है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल करेंगे। और ये जैसे मैंने आपको बताया, ये किसी एक या दो, ये सिर्फ एक या दो आदमी का काम नहीं है, ये पूरी की पूरी गैंग है, ये ठगों की गैंग है। मोहित टाइम्स नाउ। मैं एक निवेदन भी करना चाहूँगा, और आज इस भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े मंच से मैं विनम्र निवेदन करूँगा उन तमाम आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को जिनको ठगा गया है कि आप डरिए मत, आइए, हमको मिल करके दिल्ली की सफाई करनी है। ये जो भ्रष्टाचार का जाल बिछाया है अरविंद केजरीवाल जी ने, उसके खिलाफ लड़ना है आप सबके पास। क्योंकि मुझे कई लोगों ने फ़ोन करके बताया है कि मेरे पास ऑडियो है, मेरे पास वीडियो है। तो मैं सबसे अपील करूंगा कि ये सारे ऑडियो, वीडियो, क्लिपिंग, पैसे की लेन देन जो आपके पास है, आप बिना किसी डर के, बिना किसी भय के हमारे पास आएँ और ये क्लिपिंग्स हमें सबमिट करें। आपको न्याय देने का काम भारतीय जनता पार्टी जरूर करेगी। मोहित टाइम्स नाउ। No, we will take a call on this, and please be assured that we will go to a logical conclusion, because a matter of corruption as grave as this cannot be let loose only after a press conference. So surely we will move to a logical conclusion, and we will see to it that all those people who are involved in fact, a racket of collection of money are not let loose. हरीश झा। ये आप अगर पूरा, मैंने आपको कहा कि ये स्टिंग काफ़ी बड़ी है, अगर ये पूरा स्टिंग देखेंगे तो ये अवधि जो है इसके विषय में भी आपको मालूम पड़ेगा। उस समय डिलिमिटेशन और उस समय ये महिला सीट है या पुरुष सीट है यह भी नहीं हुआ था, किंतु उस समय भी बिंदु जी लगी हुई थी कि मैं लड़ूंगी। तो एक जगह पूरे वीडियो में आता है कि अगर ये सीट पुरुष हो जाएगा तो मैं क्या करूं, तो उनको उस समय भी पठानिया जी बोलते हैं आप चिंता मत करो, पुरुष सीट भी हो जाएगा तो महिला को भी टिकट दिया जा सकता है, उसमें देयर इज नो डिबार। तो ये सारी चीज़ें, ये वीडियो आपको पूरी तरह से हम मुहैया कराएंगे। ये पूरा टिकट बांटने की प्रक्रिया उस समय से चल रही थी और ये कमिटी बनना इत्यादि 2 महीने से ही चल रहा था, इसलिए ये कालावधि। अगर आप ध्यान से देखेंगे इस क्लिपिंग को, इसमें साफ साफ लिखा है, और मैं ये बताना चाहूँगी ये पिछले 8 महीने से चल रहा है। इन्होंने जो पिछली सीट्स बुक करी हैं वो कम से कम 110 थी, 110 ये पैसा लेके ऑलरेडी बुक कर चुके हैं। और यहाँ इनका टारगेट, जो टारगेट था सुनने में आया है 500 करोड़ का टारगेट था, 250 सीटों पे इनको 2-2 करोड़ के हिसाब से ऊपर पहुंचाना था। पर यहाँ पर कोई लिमिट्स नहीं थी, इतना बड़ा गैंग था, कहीं 3 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़, 6 करोड़, 10 करोड़, 10 करोड़। और अगर ऐसे निगम पार्षद, हमारे ऐसे प्रत्याशी जनता को ठगकर अगर वोट ले गए और निगम पार्षद बन गए, जिन्होंने इतने करोड़ों की घूस देकर टिकट पाया है, तो वो क्या जनता की सेवा कर पाएंगे? धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू।